नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है बीए 5th सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021 के प्रश्न पत्र को हम हल करने जा रहे हैं, जिसका हम आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बीए 5th सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021, नीति कथा, साहित्य एंड व्याकरण। टाइम है इस प्रश्न पत्र का 3 घंटे का। सूचना: इस प्रश्न पत्र में का, खा, गा और घा ये 4 भाग होंगे, जिनमें से कुल 8 प्रश्न वहां पर दिए होंगे। इनमें से कोई 5 प्रश्न हमें करने होते हैं। प्रत्येक भाग से 1 प्रश्न करना अनिवार्य होता है और 5वां प्रश्न किसी भी भाग से कर सकते हैं, यानी कि हर एक भाग में 2-2 प्रश्न होते हैं, तो उनमें से कोई एक तो करना जरूरी होता है और 5वां भाग हम किसी में से भी कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत, हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी से किसी भी भाषा में आवश्यकतानुसार दिया जा सकता है। तो ये तो हो गई इस प्रश्न पत्र की सूचना। अब हम आते हैं भाग का में। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 4 श्लोक ऐसे ये दिए होंगे। अधोलिखित श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यस्य न ज्ञाते शीलम न कुलम न संशय न तेन संगति कुर्यात् इति उवाच बृहस्पति। ऐसा ये पहला श्लोक होगा। दूसरा श्लोक: सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुस्सह। तीसरा श्लोक है: आगतः च गतः चैव दृष्ट्वा सिंह पराक्रमम अकर्ण हृदय मूर्ख यो गत्वा पुनरागतः। चौथा श्लोक: शूरे च कृत विद्या च दर्शनीय असि पुत्रक यस्मिन् कुले तुम उत्पन्नो गजा तत्र न हनते। तो ये इस प्रकार वहां पर 4 श्लोक दिए होंगे, उनमें चारों को ही करना होता है। तो ये इस पहला जो प्रश्न यह है। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। पहला है, जैसे श्लोक है, यस्य न ज्ञाते शीलम कुलम न संशय न तेन संगति कुर्यात् इति उवाच बृहस्पति। यानी कि ये श्लोक जो है, इसका पहले हमें अर्थ लिखना है, फिर प्रसंग से व्याख्या करनी। यस्य न ज्ञाते शीलम न कुलम न संशय, जिसका स्वभाव का पता ना हो, जिसके कुल का पता ना हो और जिसके निवास स्थान का पता ना हो, उस व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, ऐसा बृहस्पति जी कहते हैं। जिसके स्वभाव का पता ना हो, जिसके कुल का पता ना हो तथा जिसके निवास स्थान से मनुष्य परिचित ना हो, उसके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अर्थात उससे संगति नहीं करनी चाहिए। यह बृहस्पति जी का मत है। अब हम आएंगे प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा, गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प कथा से लिया गया है। यह श्लोक प्रियदर्शन नामक सर्प द्वारा अपने मन में बोला गया है। व्याख्या है: किसी कुएं में गंगदत्त नामक एक मेंढकों का राजा निवास करता था। एक दिन वह अपने रिश्तेदारों के द्वारा सताए जाने पर रहट के घड़ों पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गया और उसने अपने रिश्तेदारों से अपने अपमान का बदला लेने का अपने मन में विचार करने लगा। इसी दौरान उसने एक बिल में जाते हुए प्रियदर्शन नामक एक कृष्ण सर्प को देखा। उसको देखकर उसने विचार किया कि इस सर्प को कुएं में ले जाकर अपने संपूर्ण रिश्तेदारों का विनाश करा देता हूं। ऐसा सोचकर वह उस सर्प के बिल के द्वार पर गया और सर्प को बुलाते हुए उसने कहा, इधर आओ प्रियदर्शन, इधर आओ। तब उस वाणी को सुनकर सर्प ने अपने मन में सोचा, यह जो मुझे बुला रहा है मेरी जाति का नहीं हो सकता है, क्योंकि यह वाणी सर्प की तो नहीं है तथा इस मृत्युलोक में मेरा किसी से भी परिचय अथवा मेलजोल भी नहीं है। अतः इस दुर्ग में अर्थात अपने घर में रहकर पहले तो समझता हूँ अथवा जानने का प्रयास करता हूँ कि यह कौन हो सकता है।
इस विषय में देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति जी का कहना है कि जिस व्यक्ति के स्वभाव का पता ना हो, जिस व्यक्ति के कुल का पता ना हो तथा जिस व्यक्ति के रहने के स्थान से मनुष्य परिचित न हो, उसके साथ किसी भी प्रकार से संपर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति से संगत भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना और मित्रता नहीं करनी चाहिए। जब किसी से मित्रता करनी हो तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका कुल कैसा है और उसके रहने का स्थान कहाँ है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या की है। अब हम अगले श्लोक पर आएंगे। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित अर्धेन गुरुतः कार्यम सर्वनाश ही दुस्सह। सर्वनाश की जब स्थिति आ रही हो, सर्वनाश से सत्पन्ने, जब सर्वनाश की स्थिति आ रही हो तो पंडित लोग उस आधे का त्याग कर देते हैं, उस सर्वनाश को बचाने के लिए आधे का त्याग कर देते हैं और अर्धेन उस आधे से ही अपना कार्य, सारा संपूर्ण कार्य को चलाते हैं। क्योंकि सर्वनाश ही दुस्सह, क्योंकि सर्वनाश को सहन करना बहुत दुस्सह होता, बहुत मुश्किल होता है। सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर विद्वान लोग आधे को त्याग देते हैं और आधे को बचाकर अपना कार्य चलाते हैं। सर्वस्व विनष्ट हो जाने से जो दुख होता है वह दुस्सह होता है। प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा, गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सर्प कथा से लिया गया है। यह श्लोक गंगदत्त नामक मेंढक के द्वारा अपने मन में बोला गया है। व्याख्या है। गंगदत्त नामक मेंढक के कहने पर प्रियदर्शन नामक सर्प उसके साथ कुएं में जाता है और उसके द्वारा बताए गए सभी रिश्तेदारों को धीरे धीरे खाता रहता है। जब उस गंगदत्त के सभी शत्रु रिश्तेदार समाप्त हो जाते हैं तो सांप मेंढक से कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया है, अब मेरे लिए और भोजन का प्रबंध करो। तब गंगदत्त उसे कहता है कि जिस कार्य के लिए तुम्हें इस कुएं में लाया गया था वह कार्य आपने संपन्न कर दिया है, अतः अब आप कृपा करके अब कुएं से बाहर चले जाइए। तब यह सुनकर गुस्से में आया हुआ सांप उस गंगदत्त से कहता है कि मेरे घर पर तो किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया होगा, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें इस स्थान पर ही मुझे अपने कुटुंब के लोगों में से एक एक करके मेंढक खाने के लिए देने होंगे, अन्यथा मैं यहाँ रहने वाले सभी मेंढकों को मारकर खा जाऊंगा। तब अत्यंत व्याकुल हुआ वह गंगदत्त निश्चय करता है कि अब प्रतिदिन अपने परिजनों में से ही एक एक करके अपने प्रिय बंधु को मुझे इसे खाने के लिए देना होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वनाश की स्थिति पैदा होने पर हानि कम हो, ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिए। इसलिए सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर विद्वान लोग उस सर्वनाश से बचने के लिए तुरंत ही आधे का त्याग कर देते हैं और शेष बचे उस आधे से अपना कार्य चलाते हैं, क्योंकि सर्वस्व विनष्ट हो जाने से जो दुख होता है वह दुस्सह होता है। अर्थात सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, अपितु धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। जितने को बचाया जा सके उसे बचा लेना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या हमने यहाँ पर समाप्त कर ली है। अब हम आएंगे अगले श्लोक पर। आगतय च गतय चैव दृष्ट्वा सिंह पराक्रमम् अकर्ण हृदय मूर्ख यो गत्वा पुनः आगतय। वह आगतय च वह आया, एक बार आया, गतय चला भी गया और सिंह पराक्रम और शेर के पराक्रम को देखकर वह अकर्ण हृदय, वह बिना हृदय और कान वाला था, वह मूर्ख, इसलिए जाकर पुनः आगत है, वह दोबारा फिर आ गया। एक बार आया और शेर के पराक्रम अर्थात शेर के पंजे के प्रहार को देखकर लौट भी गया, किंतु कान तथा हृदय से शून्य वह मूर्ख वहां से जाकर फिर वापस उसी स्थान पर आ भी गया और शेर के द्वारा मार डाला गया। प्रसंग है।
प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक मुख्य कथा के अंतर्गत आई कराल केसर नामक शेर और लवकन नामक गधे की कथा से संबंधित है। यह श्लोक मुख्य कथा में बंदर द्वारा मगरमच्छ को और गौण कथा में धूसरक नामक गीदड़ द्वारा कराल केसर नामक शेर को कहा गया है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ को बंदर स्पष्ट रूप से कह देता है कि तूने विश्वासघात किया है, अब तू यहाँ से भाग जा और कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगा, अरे मुझ महामूर्ख ने अपने मन की बात इसे क्यों कह दी। अच्छा, तो इसे पुनः जैसे तैसे विश्वास में लाता हूँ। यह विचार कर उसने कहा, अरे मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारे मन की बात ली है। मेरी पत्नी का तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं है, तो अतिथि भाव से तुम मेरे घर पधारो। तुम्हारी भाभी आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। यह सुनकर बंदर उसे गंगदत्त नामक मेंढक और प्रियदर्शन नामक सांप की सांकेतिक कथा को सुनाता है और कहता है, अरे जल में रहने वाले दुष्ट मगरमच्छ, मैं भी गंगदत्त नामक मेंढक की तरह तेरे घर कभी नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे ये ठीक नहीं है, तुम मेरे घर आकर मेरे कृतघ्नता के दोष को पूरी तरह दूर करो, अन्यथा मैं यही अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके तेरे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। यह दोष फिर तेरे पर जाएगा। तब बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, क्या मैं लवकर्ण नामक मूर्ख गधा हूं जो सामने संकट अथवा मौत देखकर भी अपने आप वहां जाकर अपने आप को नष्ट करूं अथवा अपने आप को मरवा दूं। तत्पश्चात उसे वह लवकर्ण सिंह कथा से युक्त श्लोक सुनाते हुए कहता है कि एक बार वह गधा आया और शेर के पराक्रम अर्थात शेर के पंजे के प्रहार को देखकर लौट भी गया, किंतु कान तथा हृदय से शून्य वह मूर्ख वहां से जाकर फिर वापस उसी स्थान पर आ भी गया और शेर के द्वारा मार डाला गया। अर्थात जब उस गधे ने अपनी विपत्ति अर्थात मौत को देख ही लिया था तो उसे अपने प्रत्यक्ष ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए था, किंतु वह धूसरत नामक गीदड़ की बातों में आ गया और कराल केसर नामक शेर के हाथों मारा गया। इस प्रकार हमने इसकी भी सप्रसंग व्याख्या समाप्त कर ली है। अब हम आते हैं चौथे श्लोक पर। शूर्य च कृत विद्या च दर्शनीय असि पुत्र कै यस्मिन् कुले त्वम उत्पन्नो गजय तत्र न हन्यते। तुम शूरवीर हो, कृत विद्या तुम विद्वान हो, दर्शनीय तुम बहुत सुंदर हो, देखने लायक हो, मनमोहक हो, परंतु यस्मिन कुले जिस कुल में तुम पैदा हुए हो वहां पर गजय तत्र न हन्यते, वहां हाथी का शिकार नहीं किया जाता। हे पुत्र, तुम शूरवीर हो, विद्वान हो या सुंदर हो, परंतु जिस परिवार में तुम उत्पन्न हुए हो वह हाथी का शिकार नहीं किया जाता। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा और शेरपुत्र और गीदड़ पुत्र की कथा में से लिया गया है। युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा के अंतर्गत राजा द्वारा कुम्हार को तथा शेरपुत्र और गीदड़ पुत्र कथा के अंतर्गत शेरनी द्वारा गीदड़ पुत्र को यह श्लोक कहा गया है। व्याख्या है, किसी स्थान पर एक युधिष्ठिर नामक कुम्हार रहता था। एक बार वह शराब के नशे में अपने घर में ही किसी टूटे हुए घड़े के खप्पर पर गिर पड़ा, जिसके कारण उसके माथे पर गहरा जख्म हो गया। चाहे वह जख्म तो जैसे तैसे ठीक हो गया, किंतु उस जख्म का चिन्ह उसके माथे पर रह गया, जो कि उसके माथे पर बहुत भयंकर प्रतीत होता था। एक बार वह कुम्हार किसी दूसरे देश गया और वहां के राजा का सेवक बन गया। राजा ने जब उसके माथे पर भयंकर चिन्ह को देखा तो उसने समझा कि यह कोई वीर होगा और इसने किसी युद्ध में अपने शत्रु का अस्त्र प्रहार अपने माथे पर सहन किया होगा। यह सोचकर राजा उसे अन्य अपने सभी सेवकों और योद्धाओं से ज्यादा सम्मान और वेतन दिया करता था।
एक दिन युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो राजा ने उसे एकांत में पूछ लिया, आपने कौन से युद्ध में अपने माथे पर किसी अस्त्र प्रहार को सहन किया है। तब यह सुनकर उस युधिष्ठिर नामक कुम्हार ने राजा को वास्तविक बात बता दी। तब वह यह सुनकर राजा ने उसे खूब फटकारा। तब उसने कहा कि युद्ध में आप मेरे हाथ की चतुराई देखना। यह सुनकर राजा ने कहा, अरे कुम्हार, तुम सभी गुणों से संपन्न हो तो भी यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि जिस कुल में तुम पैदा हुए हो उस कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता। तत्पश्चात वह राजा उसे सिंह पुत्र और गीदड़ पुत्र की कथा सुनाता है कि एक बार एक शेरनी ने शेर के द्वारा लाए गए गीदड़ के छोटे से बच्चे पर दया दिखाते हुए उसे अपने बच्चों के साथ पालन पोषण करने लगी। वह अपने बच्चों के समान ही उसे दूध पिलाती थी और शेर के द्वारा लाए गए किसी जानवर को उसे भी खाने के लिए दे दिया करती थी। शेरनी ने अपने बच्चों को उसकी असलियत नहीं बताई थी, अतः शेर के बच्चे और गीदड़ का बच्चा सगे भाइयों की तरह आपस में खेलते रहते थे। एक दिन उन शेर के बच्चों ने वन में एक हाथी को देखा तो वे खुशी से झूम उठे और वे उस हाथी का शिकार करना चाहते थे, किंतु वह गीदड़ पुत्र हाथी को देखकर कांपने लगा और वहां से भाग लिया। यह देखकर उन शेर के बच्चों ने घर आकर अपने पिता शेर को उसकी कायरता की सारी बातें बताई और उस पर खूब हंसने लगे। तब उस गीदड़ के बच्चे ने उन शेर के बच्चों को बहुत अपशब्द बोले। तब शेरनी उसे एकांत में ले गई और उसे खूब समझाया, किंतु उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। शेरनी को चिंता थी कि यदि ये आपस में लड़ पड़े तो शेर के बच्चे इस गीदड़ के बच्चे को फाड़ न डालें। तब वह उस गीदड़ पुत्र को उसकी असलियत बता देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से तुरंत अपनी जाति के लोगों के पास चले जाओ। यदि इन मेरे पुत्रों को तेरी असलियत का पता चला तो ये तुझे फाड़ डालेंगे। हे पुत्र, तुम शूरवीर हो, विद्वान हो और सुंदर हो, परंतु जिस परिवार में तुम उत्पन्न हुए हो वह हाथी का शिकार नहीं किया जाता। विशेष मनुष्य में सभी गुण होते हुए भी यदि पारिवारिक परंपरा में शूरता, युद्ध कला में निपुणता आदि गुण नहीं है तो ऐसा मनुष्य सफल योद्धा बन जाए, इसमें थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि अच्छे या बुरे गुण मनुष्य को परिवार की परंपरा से प्राप्त होते हैं। यहाँ गीदड़ का बच्चा शेर, शेरनी और उसके बच्चों के बीच पल रहा होने पर भी अपने जन्मजात गीदड़ में पाई जाने वाली भीरुता से युक्त है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित दोनों कथाओं का सार एवं शिक्षा लिखिए। यहाँ पर दो कथाएं दी होंगी, दोनों के दोनों को ही करना होता है, यानी एक कथा 10-10 नंबर की है। यानी कि हम जैसे प्रश्न है ना, या तो पूरा वो प्रश्न कर सकते हैं या ये प्रश्न हम कर सकते हैं। यदि हमें इसके श्लोक नहीं आते तो हम इसकी कथा को भी कर सकते हैं। अब हम पहले आते हैं गंगदत्त प्रियदर्शन सर्प कथा। किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढकों का राजा रहता था। एक बार उसे उसके रिश्तेदार मेंढकों ने बुरी तरह अपमानित कर दिया। उसने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उस कुएं में पानी खींचने वाला यंत्र रहट लगा हुआ था। उस रहट में घड़ों का चक्कर बनाया हुआ था। गंगदत्त रहट के घड़ों के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह अपने रिश्तेदारों से बदला लेने का विचार करने लगा। तभी उसने एक प्रियदर्शन नामक सांप को एक बिल में प्रवेश करते हुए देखा। उसे देखकर अपने रिश्तेदारों को उस सांप से नष्ट करने का विचार किया और उससे मित्रता कर ली। गंगदत्त के प्रार्थना करने पर वह सांप उसके रिश्तेदारों को खाने के लिए तैयार हो गया। गंगदत्त ने उसे कहा कि वह जिस जिस रिश्तेदार को खाने के लिए कहेगा उसे उस रिश्तेदार को ही खाना होगा। प्रियदर्शन के हाँ करने पर वह उसे कुएं में रहट की बाल्टियों के सहारे ले जाता है और कुएं में रहने के लिए गुप्त स्थान दिखा देता है। तदुपरांत प्रियदर्शन भी गंगदत्त के द्वारा दिखाए गए सभी मेंढकों को धीरे धीरे खा गया। इसके बाद प्रियदर्शन ने उस गंगदत्त से कहा कि उसने उसके सभी शत्रुओं को खा लिया है, अब इसके लिए भोजन का और प्रबंध करो।
तब गंगदत्त ने उसे कहा कि वह इस कुएं से बाहर चला जाए, क्योंकि जिस कार्य के लिए उसे कुएं में लाया गया था वह कार्य संपन्न हो चुका है। यह सुनकर प्रियदर्शन ने कहा, अब तो उसके बिल पर किसी दूसरे सांप ने कब्जा कर लिया होगा, इसलिए अब वह बाहर नहीं जा सकता। अतः अब तुम्हें ही अपने परिवार के सदस्यों में से प्रतिदिन एक एक मेंढक देना होगा, नहीं तो वह एक झटके में ही तेरे सारे परिवार समेत तुझे खा जाएगा। गंगदत्त को विवश होकर उसकी ये बात माननी ही पड़ी। इसके बाद गंगदत्त उस सांप को प्रतिदिन अपने परिवार के सदस्यों में से एक एक मेंढक उसे खाने के लिए दिखा देता था, किंतु वह दुष्ट सांप उस दिखाए गए मेंढक को खाने के बाद उस परिवार के दूसरे अन्य मेंढक को भी बिना बताए ही खा जाता था। एक दिन जब उस सांप ने बिना बताए उसके पुत्र यमुनादत्त को भी खा लिया, तब वह फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने उसे खूब फटकारा और उसे कहा, हे कुल के नाशक, तेरे साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि तूने इस सांप को यहाँ लाकर अपने सारे कुल को नष्ट करवा दिया। तत्पश्चात जब वह सांप उसके सारे परिवार के सदस्यों को खा गया तो वहां एक गंगदत्त के अतिरिक्त दूसरा कोई मेंढक नहीं बचा। इसके बाद प्रियदर्शन ने गंगदत्त से कहा, वह भूख से मरा जा रहा है, उसके लिए भोजन का प्रबंध करो, नहीं तो वह उसे ही खा जाएगा। तब गंगदत्त ने उस कुएं से बाहर निकलने का विचार बनाया और उसने प्रियदर्शन से बड़ी चतुरता से कहा कि वह कुएं से बाहर जाकर अन्य मेंढकों को बहला फुसलाकर यहाँ ला सकता है। यह सुनकर प्रियदर्शन ने गंगदत्त से कहा कि वह पहले तो गंगदत्त को भाई के समान मानता था, किंतु भोजन का प्रबंध इस प्रकार करने के कारण आगे से वह गंगदत्त को पिता के समान मानेगा। तदुपरांत वह गंगदत्त कुएं से बाहर चला गया और वापस नहीं आया। जब काफी दिनों तक गंगदत्त नहीं आया तो उस कुएं में रहने वाली एक गौ, जो कि गंगदत्त की परिचित थी, उसे प्रियदर्शन नामक उस सांप ने निवेदन किया कि तू गंगदत्त से कह दे कि यदि दूसरे मेंढक नहीं आते तो कोई बात नहीं, वह अकेला ही आ जाए, क्योंकि वह अपने प्रिय मित्र गंगदत्त के बिना बहुत उदास रहता है। गौ ने उस गंगदत्त को ढूंढकर प्रियदर्शन का संदेश सुना दिया। तब गंगदत्त ने कुएं में आने से स्पष्ट रूप से यह कहकर मना कर दिया, भूख से क्षीण व्यक्ति स्वभावतः निष्करुण हो जाते हैं। हे भद्रे, तुम जाकर उस प्रियदर्शन से कह दो कि गंगदत्त एक बार कुएं से बाहर निकल जाने के बाद अब पुनः उसमें नहीं आएगा। शिक्षा है इस कहानी की, अपने कुल शत्रु से भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कुल शत्रु से की गई मित्रता कुल का विनाशक होती है। अब हम आते हैं अगली कथा पर, युधिष्ठिर कुम्भकार कथा। किसी स्थान पर एक युधिष्ठिर नामक कुम्हार रहता था। एक बार वह नशे में धुत हुआ, तेजी से भागता हुआ टूटे हुए घड़े के खप्पर पर गिर पड़ा। खप्पर का नुकीला किनारा उसके माथे में चुभ गया, जिसके कारण उसके माथे पर गहरा घाव हो गया, जो घाव बहुत मुश्किल से कई दिनों के बाद ठीक हो पाया, किंतु उसके माथे पर उस घाव का निशान सदा के लिए बन गया। एक बार उस युधिष्ठिर के गांव में काल पड़ गया, जिस कारण उस गांव को छोड़कर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया और एक सैनिक की नौकरी करने लगा। जब राजा ने उसके माथे पर जबरदस्त घाव देखा तो उसने सोचा, यह कोई बड़ा शूरवीर होगा, किसी युद्ध में इसने अपने माथे पर किसी अस्त्र का प्रहार सहन किया होगा। यह सोचकर राजा उसे बड़े सम्मान के साथ देखता था और वेतन भी बाकी राजपुत्रों की अपेक्षा अधिक दिया करता था। इस कारण सभी राजपुत्र उसे ईर्ष्या से देखते थे, परंतु राजा के भय के कारण उसके आगे बोल नहीं पाते थे। एक बार उस राजा के सामने युद्ध का अवसर उपस्थित हुआ। युद्ध की तैयारी चल रही थी। हाथियों को सजाकर सवारी के लिए तैयार किया जा रहा था। घोड़ों पर काठी कसी जा रही थी। शूरवीर योद्धा इकट्ठे किए जा रहे थे। इसी दौरान राजा ने उस युधिष्ठिर नामक कुम्हार को एकांत में बुलाया और पूछा, हे राजपुत्र, तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है और किस युद्ध में तुम्हारे माथे पर यह भयानक घाव लगा है। तब कुम्हार ने राजा से कहा, हे महाराज, ये अस्त्र का प्रहार नहीं है,
मैं तो जाति से कुम्हार हूँ, मेरा नाम युधिष्ठिर है। मेरे घर में टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे पड़े रहते हैं। एक बार शराब के नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर दौड़ रहा था तो मैं एक खप्पर पर गिर पड़ा और खप्पर का नुकीला किनारा मेरे माथे में चुभ गया, जिस कारण ये भयानक घाव हो गया। युधिष्ठिर नामक उस कुम्हार की बात को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि राजपूत की तरह दिखने वाले इस कुम्हार ने हमें धोखा दिया है, इसे धक्का देकर राजद्वार से बाहर करो। तब जैसे ही सिपाही उसे धक्का देते हुए बाहर निकालने लगे तो उसने राजा से कहा, हे राजन, ऐसा मत कीजिए, आप युद्ध में मेरे हाथ की सफाई देखना। तब राजा ने कहा, अरे तू सर्वगुण संपन्न ही सही, परंतु यहाँ से भाग जा। कहा भी गया है, हे पुत्र, तू बड़ा शूरवीर है, पढ़ा लिखा विद्वान भी है, देखने में सुंदर भी है, परंतु जिस कुल में तू पैदा हुआ है उस कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता। तत्पश्चात राजा उसे शेर के पुत्रों और गीदड़ के पुत्र की कथा सुनाता है और कथा को सुनाने के बाद राजा ने उसे कहा, अरे कुम्हार, यहाँ से अब तू भाग जा। यदि इन राजपूतों को तेरी असलियत का पता चला तो ये तेरी बहुत दुर्दशा करेंगे और तू अंत में इनके हाथों मारा जाएगा। तब राजा की बातें सुनकर वह कुम्हार जल्दी से वहां से भाग जाता है। शिक्षा, वीरता, शूरवीरता आदि गुण मनुष्य में कुल परंपरा से ही प्राप्त होते हैं। इति शुभम। हमने यहाँ पर इस प्रश्न पत्र का भाग को समाप्त कर लिया है। इस प्रश्न पत्र का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए पंचम सेमेस्टर के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।